हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ARP संगशील। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब फ्री एडमिशन होने वाले हैं पिछले सत्र की तरह, क्लास फर्स्ट के लिए और प्री नर्सरी नर्सरी के लिए। तो कहाँ पर ये एडमिशन होना है? जो हमारे प्राइवेट विद्यालय मान्यता प्राप्त है वहां पर गरीब बच्चों के लिए है और अलाभित समूह के लिए इनका एडमिशन होगा। क्या मानक तय किए गए हैं, कैसे होगा? तो सबसे पहले तो किसके तहत हो रहा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 25% जो बच्चे हैं हमारे, वो प्राइवेट विद्यालय जो मान्यता प्राप्त है वहां पर 25% रिक्तियां रहेंगी, सीट खाली है उनके लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए भी। तो वहां पर एडमिशन होगा। आवेदन कैसे करना है, आइए सब कुछ पूरा नियम से समझते हैं। और समझने के पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला है कि ये जो आवेदन करना है इसके लिए 4 चरण आयोजित की जाएगी। सबसे पहला चरण जो है वो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 19 दिसंबर 2024 तक है। ये आवेदन की तिथि होगी। और ये कैसे करना है, जो आवेदन होगा कैसे करना है उसको हम आगे अभी समझाएंगे, प्रक्रिया पूरी। ये 1 से 19 दिसंबर तक जब हो जाएगा तो ये आवेदन पत्र पहुंचेगा सत्यापन के लिए BSA महोदय के पास, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनके पास पहुंचेगा। लॉक करेंगे वो 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के मध्य में। और फिर इसकी लॉटरी निकलती है। ये ऐसे ही नहीं होता है, उसमें से लॉटरी निकलेगी जितने आवेदन हैं 24 दिसंबर को। और हमें पता चल पाएगा कि कितने बच्चों का आवेदन लिया गया है, कितने का एडमिशन होना है। तो फिर बच्चों के प्रवेश हेतु तो सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची 27 तारीख दिसंबर को सूची जारी हो जाएगी। और जो जो विद्यालय रहेंगे वो खुल जाएगा कि कहाँ पर एडमिशन लेना है, तो वो हो जाएगा। फिर दूसरा चरण फिर से होगा आवेदन करने की। जो सीट नहीं भरेंगे तो 1 जनवरी से फिर से शुरू होगा 19 जनवरी तक। और ये भी वही प्रक्रिया ऐसे ही दोहराई जाएगी। फिर 1 फरवरी से लिया जाएगा। और चौथा चरण जो होगा वो 1 मार्च 2025 से 19 मार्च तक लिया जाएगा। तो इस तरह से 4 चरण में एडमिशन की प्रक्रिया की जाएगी, आवेदन की प्रक्रिया। एडमिशन तो उसके पश्चात ही होना है। तो इसके बाद और क्या क्या होंगे उसको हम लोग समझेंगे कि ये जो है जनपद स्तर पर ये यूडाइस के सापेक्ष 100% गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें ही होगा ये मैपिंग किया जाएगा। और कक्षा 1 में होगा। और जो नर्सरी क्लास है इसका जो एज है वो भी 3 वर्ष से 7 वर्ष के भीतर का होना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बच्चे का और परिवार का, माँ बाप का, अभिभावक का। उसमें हम लोग निवास प्रमाण पत्र तैयार कर लें, जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लें यदि SC ST और OBC में आते हैं तो। और अन्य जनरल के लिए अगर गरीब है तो उनके लिए तो सर्टिफिकेट बनता नहीं है, तो उनका इस प्रकार से आवेदन हो पाएगा। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो दुर्बल वर्ग के हैं, उनके लिए आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है। तो निवास, जाति, आय और जन्म प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रहे सारे बच्चों का। और उनकी उम्र जो है 3 से 7 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। और वो ऑटोमेटिकली जिस क्लास में जाना होगा उम्र के हिसाब से वो लॉक हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस तरीके से हम लोग आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए जो भी 3 से 7 वर्ष के हैं। इसमें क्या क्या करना होगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं? तो पहली बात तो आवेदन करने के लिए हम किसी भी जनसेवा केंद्र पे या कंप्यूटर से खुद ही कर सकते हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम अपने जो नज़दीक में हमारे ब्लॉक का ब्लॉक संसाधन केंद्र है, जो शिक्षा विभाग का है, BRC जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आप जा करके आवेदन करवा सकते हैं, जहाँ पर आधार सेंटर भी होता है और तमाम सारे लोग होते हैं। उसका लिंक है, आवेदन का लिंक दिया है http://rte.upsdc.government.in। तो यहाँ पर हम अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। उसकी बढ़िया से स्लिप मिलेगी, एप्लीकेंट यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, उसमें हम लोग लॉगिन करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा देते हैं, चलिए देखिए कि लॉगिन कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, वहाँ पर क्लिक करेंगे। दूसरे स्टेप में फिर हम आएंगे बेसिक शिक्षा विभाग में, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फुल स्टूडेंट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है और टाउन, मोबाइल नंबर क्या है, जेंडर क्या, ये डाल देंगे। और वो एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्लास चयन हो जाएगा, प्री प्राइमरी का या क्लास 1 का। और फिर हम रजिस्टर कर लेंगे।
इतना रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे, कैप्चा आएगा उसको भर लेंगे, और तीसरे स्टेप में कंप्लीट फॉर्म के लिए हम लोग क्लिक कर देंगे अगर सब कुछ डाटा सही भरा गया है। उसको करते ही हमारे पास एक स्लिप मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसको अपने पास रख लेंगे। और उसके बाद सारे डिटेल हम फिर से जो भी बचा है रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से उसको लॉगिन करके देखेंगे, और जो जो डिटेल मांगेगा अगली बार वो सारी डिटेल हम भर देंगे। जैसे एड्रेस प्रूफ के लिए मांगेगा वोटर कार्ड या फिर जो भी है हमारे पास एड्रेस प्रूफ ऑप्शनल रहेगा, उसको हम लेके उसको जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको दुर्बल वर्ग का है वो जन्म प्रमाण पत्र जो है उसको, एज प्रूफ के लिए ये सब कुछ हम लोग अपलोड कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सारे कागज आप तैयार करके बस केंद्र पे पहुंच जाइए, बीआरसी पे, वहां पर सब कुछ हो जाएगा। या जो जन सेवा केंद्र है या जहां आप जाना चाहते हो, जो लोग लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर लें वहां आप करवा सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद बच्चा हमारा फ्री में पढ़ेगा, यहाँ पर फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फीस जो भी है विभाग अपने आप उस विद्यालय को जहाँ बच्चा पढ़ेगा वहाँ पर अपने आप हस्तांतरित हो जाएगी, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है हमारे सरकार द्वारा। तो कक्षा 1 और प्री नर्सरी, नर्सरी के लिए बच्चे जो भी हैं उनका हम लोग अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग जो भी गरीब अलाभित बच्चे हैं उनको ये संदेश जरूर पहुंचाएं अभिभावकों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 25% रिक्तियाँ हैं प्राइवेट विद्यालयों में वहाँ पर इस रिक्तियों को भरने में मदद करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं ARP संशील, टाटा एंड गुड बाय।